नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एक याद दिला दूं, कल से हम लोग मतलब 15 मई शनिवार से दिन में 12 बजे से टॉकाथॉन शुरू कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन कि ये कैसे होगा। हालांकि उसके कुछ सवाल अभी मैं आगे इस पे बात भी करूंगा, लेकिन आपसे आग्रह है कि कल 12 बजे से परसों 12 बजे के बीच में जब भी आपको टाइम मिले हम लोगों से जुड़िए, आपको बहुत सी नई नई जानकारी मिलेंगी। आग्रह है कि अगर आपको इसमें किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वो अगर हमारे मेल पे अपनी कुछ डिटेल्स भेज देगा, फ़ोन नंबर या उसका मेल आईडी, तो हम उसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे लाइव। लेकिन आप लोग अगर दिन भर रात भर जुड़े रहेंगे तो हमें भी उससे बहुत उत्साह मिलेगा और हमें लगेगा कि हम एक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आप लोग मतलब हम सब लोगों के हित में है। सबसे पहले तो थोड़ी हम लोग बात कर लें हमारे उत्तराखंड जहाँ पे 4 धाम हैं, हम सब लोगों की धार्मिक आस्था है। अभी कुंभ था, मैं नहीं जा पाया इस बार क्योंकि कोरोना का चक्कर था। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि ये संवेदनशीलता अगर सारे लोग दिखाने लगें तो फिर कहना ही क्या। उनकी संवेदनशीलता जरा सुन लीजिए, और वो भी कोरोना वायरस के प्रति वो संवेदनशीलता आप सुन लीजिए। बर्बाद ठीक हो जाए कोई नहीं कह सकता, और इसलिए जब मैं अपना इलाज करा के दिल्ली से लौट रहा था तो मैंने उस दिन एक बड़ी दार्शनिक बात कही थी, और मैंने मीडिया से कहा था कि देखो ये एक दार्शनिक पक्ष है कि वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया, ठीक है ना। मतलब मेरे बहुत मित्र हैं जो एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं दुनिया, लेकिन इन सबका अगर कोई वो हो उसका अध्यक्ष इनको बना देना चाहिए। मतलब कितने सेंसिटिव हैं कि कोरोना जैसे प्राणी को हम लोग कितना तंग कर रहे हैं। खैर ये तो उनकी बात रही, और ये मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। आज एक सुबह का अखबार जब पढ़ा तो खोला तो पहली बार बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर कि भाई हिंदुस्तान 216 करोड़ वैक्सीन की बना देगा अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में। ये हेडलाइंस है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसमें आने से पहले एक हमारे जो लंबे वाले साहब हैं नवनीत सहगल साहब, जो इस समय क्या हैं अपर मुख्य सचिव सूचना, और उनके पास और भी कई विभाग हैं, उनके हवाले से एक खबर है दैनिक जागरण में। और मैंने इसको कई बार क्रॉस चेक कर लिया है, क्योंकि भाई ये सब लोग दबदबे वाले लोग हैं, तो अगर आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल जाए तो ये अपना दबदबा भी दिखा सकते हैं। ये दैनिक जागरण की पेज 4 की आज लखनऊ एडिशन की खबर है, इसको अलग से भी लगा दे रहे हैं। अब जरा सुन लीजिए खबर। 4 करोड़ वैक्सीन, 8,000 करोड़ का दांव। और फिर मैं पढ़ दे रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा है, और वो बिल्कुल क्लियर है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। वैक्सीन की 4 करोड़ डोज खरीदने पर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है खरीदने पे। राज्य सरकार सभी को कोरोना टीका निःशुल्क लगवाएंगे। इसके लिए सरकारी राज्य के बजट से धनराशि का इंतजाम करेंगे, एज पर नवनीत सहगल साहब, जिनकी फोटो के साथ उन्होंने ये कही ये बात, मतलब सिर्फ कही नहीं है, फोटो भी लगाई गई है। और मैं इसको जरा समझने के लिए फिर मैंने इसको ध्यान से पढ़ा, फिर मैंने अपने साथियों से कार्यालय में पूछा कि मेरी कुछ गणित गड़बड़ हो गई है। एक डोज अगर इस तरह से देखें, 4 करोड़ अगर आप डोज ले रहे हैं 8,000 करोड़ में, तो एक डोज कितने में पड़ रही है? साधारण गणित है, 2,000 रुपए में। 2,000 रुपए में आप एक डोज। अच्छा, पहले मुझे लगा कि शायद टोटल कॉस्ट की बात हो रही है कि डोज आएगी, मतलब इंपोर्ट करेंगे और फिर क्या। नहीं, ये केवल खरीदने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको जो लगाने की कॉस्ट होगी वो अलग से होगी। फिर मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि नहीं, ये शायद पूरे वायल की बात कर रहे होंगे, जिसमें एक में शायद 8-10 नहीं डोज है पर डोज। और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अभी आपको अंदाज है, मैं फिर से याद दिला दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट एक डोज खरीद रही है सीरम इंस्टीट्यूट से और भारत बायोटेक से 150 रुपए में। स्टेट गवर्नमेंट वही डोज खरीद रही हैं सीरम इंस्टीट्यूट से 300 रुपए में, भारत बायोटेक से 400 रुपए में। प्राइवेट का मैं सिर्फ यहां नाम ले रहा हूं, उसके बाद नहीं, क्योंकि प्राइवेट
6 लाख में खरीदे, 600 में खरीदे, 6 रुपए में खरीदे, उससे आम जन को मतलब नहीं। प्राइवेट को सीरम इंस्टीट्यूट दे रहा है 600 रुपए में, भारत बायोटेक दे रहा है 1200 रुपए में। हम लोग आगे के डिस्कशन में प्राइवेट वाली चीज को इससे बाहर रखेंगे। 7 मई को यूपी प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने ग्लोबल टेंडर किया है, जिसकी टेंडर की आखिरी डेट 21 मई है। उस दिन टेंडर सबमिशन की आखिरी डेट है 4 करोड़ डोजेस के लिए। और इसमें उन्होंने उससे प्री बिड जो कॉन्फ्रेंस होती है बहुत से लोगों से कहा। इसी के रेफरेंस में ये नवनीत सहगल साहब जो वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट इन दी स्टेट हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया मायावती जी के ज़माने में। फिर जब अखिलेश यादव जी आए तो कुछ दिन इनको मेन जगह पे नहीं रखा। फिर अखिलेश जी के ज़माने में उन्होंने बेहतरीन काम किया वो सब। फिर जब नई सरकार आई तो उस समय कुछ दिन इनको थोड़ा बाहर रखा गया, मेन जगह नहीं दिया गया। लेकिन फिर ये अब वापस इन्होंने मतलब स्टीयरिंग संभाल ली है। ये उनके हवाले से है। अब इसमें एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें कोविशील्ड मतलब जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने कहा है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर फुल है, आप पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लपेट लिया जाएगा। 150 रुपये में आप एक जगह देंगे और 2000 रुपये में वही माल 2000 रुपये में देंगे। चलिए अच्छा, अब मैं इसके आगे के उस पर आता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे इन्होंने कहा है कि 18 से 44 वर्ष या 45 की जगह एक नया टर्म आ गया 18 to 44 ईयर्स, वो उसकी पॉपुलेशन 9.28 करोड़ से 9 करोड़ 28 लाख है। और फिर उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि कैसे कैसे हम इन सबको लगाएंगे। उससे ज़्यादा बड़ी खबर आज पेपर के फ्रंट पेज के साथ साथ ज़्यादातर पेपर्स में है जो इधर बिकते हैं, वो जो टेलीग्राफ और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस टाइप पेपरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस तरह की बातें उनका वो नहीं, लेकिन जो देश के मुख्य पेपर हैं उनमें उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अनुसार अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रोड मैप उन्होंने दे दिया है कि हम कैसे इसको करेंगे। और ये रोड मैप किसने दिया और क्यों किसने इसको बताया है सब मीडिया को? मेंबर है नीति आयोग के, हेड ऑफ टास्क फोर्स फॉर वैक्सीन है डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर वीके पॉल जी ने इसको बताया है और उसमें इसमें लिखा है पेपर में कि उन्होंने करारा जवाब देते हुए, उसमें टर्म में लिखा है करारा जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि जो इंडिया है वो दुनिया की तीसरी नंबर का देश है जिसने 17.5 करोड़ वैक्सीन लगा दी अभी तक। वी हैव द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड, हमने ये अचीव किया है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में अभी तक केवल 7 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 17.5 करोड़ से ज़्यादा हो। चाइना 143 करोड़, इंडिया 138 करोड़, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया। तो 7 देश 17 करोड़ हैं। अब अगर बाकी देशों से हम कहेंगे उसके पास है, मतलब वही है कि 2 लोग रेस में दौड़े, मैं सेकंड आया, तो यहाँ 7 ही देश में हमने ये बताया कि हमने 17 करोड़ वैक्सीन लगा दी है। मैं एक जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि दुनिया का हम 5वें, उत्तर प्रदेश जो है वो 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की सिर्फ आबादी को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी आबादी पाकिस्तान की करीब 22 करोड़ है, हम उससे ज़्यादा करीब 23-23.5 करोड़ हैं, तो हम 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, हम 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड हैं एक तरह से स्टेट वाइज। इन्होंने आगे कहा डॉक्टर पॉल ने कि अमेरिका ने 25 करोड़ लोगों को अभी तक वैक्सीन लगाया है। और आगे उन्होंने कहा कि यूएस ने 115 दिन लिए 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में। हिंदुस्तान ने 114 दिन में ही 17 करोड़ को लगा दिया, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब ये भी समझ लीजिए, अमेरिका ने 33 करोड़ में 17 करोड़ को लगाया, हम 138 करोड़ में 17 करोड़ को लगा रहे हैं। चलिए भाई, अब फिर इन्होंने आगे की बात और सुन ली है। मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि जब स्टैटिस्टिक्स से आप खेलते हैं ना, तो कभी आप एब्सलूट नंबर और कभी परसेंटेज, दोनों नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी भी देश के लिए परसेंटेज इज अ राइट थिंग टू डू, क्योंकि आपके कितने % आबादी को लगाया, बड़ा देश और छोटे देश का कंपैरिजन तभी हो सकता है। एब्सलूट नंबर से आप करने लगेंगे तो नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा ना 17 करोड़, हम दुनिया के तीसरे देश बन गए,
जब कुल 7 देश ही हैं जिनकी आबादी 17 करोड़ से ऊपर है। ठीक, अब एक और चीज, एक फिगर और दी डॉक्टर पॉल ने, और इस सब फिगरों का खेल है पूरा, जो वो है कि हिंदुस्तान में 45 साल से ऊपर वाले लोगों की जो टोटल जनसंख्या वो करीब 34 करोड़ है, 34 करोड़, और इस समय एक डोज लगाने का हमारा नेशनल एवरेज 32% है। उन्होंने ये भी बताया हर तीसरा आदमी वैक्सीनेटेड हो गया है। उन्होंने एक चीज और बताई, उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के 23 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, वो नेशनल एवरेज से ऊपर कर रहे हैं। इस तरह की बातें हुई। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया में दोनों डोज लगने का, मतलब जिसको फुल्ली वैक्सीनेटेड बोल रहे हैं, दोनों डोज या एक डोज जिसमें दूसरे डोज की जरूरत नहीं, फुल्ली वैक्सीनेटेड लोग का जो वर्ल्ड एवरेज है वो 4.3% है। इंडिया का फुल्ली वैक्सीनेटेड का इस समय का एवरेज 2.8% है। तो ये 17 करोड़ और ये क्या क्या बातें आप डॉक्टर पॉल कर रहे हैं, इसको भी जरा एक बार अपनी स्टैटिस्टिक्स को, नंबर्स को एक बार फिर विथ रेफरेंस टू पॉपुलेशन देख लीजिए। अब क्या है, एक और उन्होंने नया जिसको कहते हैं फिगर आपके सामने की, और ये क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं आ रहा है। टोटल ऑर्डर उन्होंने बताया कि टोटल ऑर्डर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट 35.6 करोड़ का कर चुकी है, जो जुलाई तक जिसकी सब आपूर्ति हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो हैं ये मिलके 16 करोड़ किए हैं, तो जुलाई तक उनका कहना है 51.6 करोड़ वैक्सीन की सप्लाईज पूरी हो जाएंगी। अब इसमें जो सप्लाई हो चुकी है 19 करोड़, उसको भी उन्होंने जोड़ दिया 35 करोड़ में। मतलब ये अजीब से क्यों फिगर से ऐसे खेल रहे हैं भाई, जो आप ऑलरेडी 19 करोड़ सप्लाई हो चुकी है, उसमें से करीब 17.9 करोड़ 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, आप उसको भी इसमें जोड़े जा रहे हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या है कि ये इस सप्लाई के अलावा 19 करोड़ के अलावा 16 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को और 16 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये उसका हिसाब किताब है। तो ये करीब 32 करोड़ आपको डोजेस ऐसी उम्मीद है कि जुलाई के अंत तक मिल जाएगी। और जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है, आज हेडलाइन है, उस हेडलाइन में यह है कि भारत जो है वो अगस्त से सितंबर के बीच में, अगस्त से सितंबर, उससे पहले जो सप्लाई हो चुका है ये 51 करोड़ तो डोज सप्लाई, 216 करोड़ डोज भारत उत्पादन करेगा, वी विल मैन्युफैक्चर। 51 करोड़ का ऑलरेडी है, तो 51 और 216 अगर जोड़ लें तो 257, मोटे तौर पे जो बच्चा पैदा भी हो रहा है उसको भी डोज हम लगाने की स्थिति में है। मतलब अगर 138 करोड़ का दुगना कर लिए, मोटे तौर पे ये मोटा अंदाज है 275 करोड़, हम करीब 260 करोड़ डोजेस बना चुके होंगे। तो ये तो रही भारत सरकार के डॉक्टर वीके पॉल के क्लेम की बात। जरा उस पर भी हम लोग थोड़ी देर बात कर लें कि क्या हो रहा है। ये भी क्लेम आया उसमें कि साल के अंत तक सबको वैक्सीन लग जाएगा। ये सरकार ने, मतलब के वो जो अधिकृत प्रवक्ता हैं या जो नीति आयोग के मेंबर हैं, टास्क फोर्स के चेयरमैन, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टोटल आबादी 18 वर्ष से ऊपर वाली 95 करोड़ से। अब इसको जरा समझ लें, हिंदुस्तान में 18 वर्ष से ऊपर की आबादी 95 करोड़। इंडिया के जितने डोजेज आ रही हैं वो सब डबल डोज आ रही हैं, सिंगल डोज अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुई है। तो एक आदमी को अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड करना है तो उसको 95 × 2 190 करोड़ डोज टोटल आपको चाहिए। ठीक है, अभी तक हम लोग 18 करोड़ लोगों को सिंगल डोज ही लगाए हैं या डबल डोज लगाए, मतलब 18 करोड़ डोजेज लग चुकी हैं। तो नाउ वी नीड 172 करोड़ मोर टू बी वैक्सीनेटेड। तो अब जो वैक्सीनेट होना है, वैक्सीन भी आनी है, वैक्सीन तो आ गई, 216 करोड़ आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। आज से जैसा सरकार कह रही है कि 31 दिसंबर तक हम सबको वैक्सीनेट कर देंगे। 30 हफ्ते बचे हैं। अब साल में जल्दी बात करिए तो 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते में जहां आज हम लोग 14 मई में खड़े हुए हैं, 13 मई में खड़े हुए हैं, तो 14 मई में खड़े हैं, तो अब से मोटा ये सब अंदाज है करीब 30 हफ्ते आपके पास बचे हैं। तो 30 हफ्ते बचे हैं, 172 डोजेज और लगनी है। तो 172 करोड़ डोजेज डिवाइडेड बाय 30 वीक्स, तो हर हफ्ते आपको कितनी डोज लगनी चाहिए? 6 करोड़ का एवरेज आना चाहिए। अब डोजेस पर वीक का अभी तक की क्या स्थिति है? लास्ट जो 20 हफ्ते हुए, 16 जनवरी से अपने यहाँ वैक्सीन लगना शुरू हुई, लास्ट के जो 20 हफ्ते हैं, क्योंकि पहले 16 दिन आप हटा लीजिए क्योंकि वो 16 जनवरी से लगना ही शुरू हुई, जो लास्ट के 20 हफ्ते हैं उसमें अभी तक 18 करोड़ डोज लगी हैं। 20 हफ्तों में 18 करोड़ डोज, मोटे तौर पे 1 करोड़ से थोड़ा कम है लेकिन 1 करोड़ मान लेते हैं, 1 करोड़ डोज पर वीक का आप एवरेज लेके चल रहे हैं। और वो भी आपका एक
कोविन का डेटा है वो आप सामने सामने देख लीजिए कि हमने पीक किया था अप्रैल के किसी समय जब हम 2 करोड़ से 2.5 करोड़ से ऊपर डोजेस एक हफ्ते में लगा रहे थे। अब हम उसमें गिरते जा रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं, वो नंबर ऑफ डोजेस कम होती जा रही है। क्या जो हमारा एवरेज अभी तक 1 करोड़ का है, जो अभी हम लोग 6 करोड़ डोजेस पर वीक लगाने की स्थिति में आज से, क्योंकि अगर आज से शुरू करेंगे तब 6 करोड़ है, मैं अगस्त की बात नहीं कर रहा हूं, की स्थिति में है। इसका आंसर आप खुद ही दीजिए। एक और चीज चलते चलते जल्दी से, क्योंकि आज वो भी एक कहीं आया है किसी जगह, जो ये प्राइसिंग है ना कि 150 रुपया 300 रुपया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि भाई 150 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 300 रुपये या 400 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के लिए, दोनों वैक्सीन निर्माता ले रहे हैं। उसका जो हलफनामा, जो एफिडेविट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में, उस एफिडेविट का पॉइंट नंबर 22 का सब पॉइंट 5, उसमें उन्होंने वजह बताई है। उन्होंने कहा है क्योंकि हमें इसलिए सस्ता मिल रहा है क्योंकि वी आर लार्ज बायर ऑफ वो, इसलिए हमें प्राइस की एडवांटेज मिल रही है। तो अगर आपको लार्ज बायर होने की वजह से प्राइस की एडवांटेज मिल रही थी, तो ये तो कहीं भी होता है। आप मतलब मैं एक खराब एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार मंडी जाते हैं, घर में थोड़ा कम होता है, वहां पसेरी के हिसाब से या वो मिलता है कुछ सामान, तो होता है भाई हम तो मिलके ले लेंगे। ये तो हम लोग, ये बहुत कॉमन चीज है कि जहां पे थोक का सामान मिलता है 2-3 लोग मिलके पूल इन करके ले लेते हैं। देश में आपको अकेले लेना था, आपने उस अकेले जब आप खुद ही अपने हलफनामे में कह रहे हैं क्योंकि यू आर लार्ज बायर, इसलिए आपको प्राइस की एडवांटेज मिल रही है। तो आप ये प्राइस एडवांटेज क्यों खो रहे हैं? वाई यू आर आस्किंग स्टेट्स कि आप अपने आप खरीदो? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। खैर, चलते चलते हम सब लोग कोशिश ये करते हैं कि जब बच्चा नवजात आए तो उसको गाय का ही दूध पिलाया जाए, क्योंकि गाय का दूध ज़्यादा अच्छा पौष्टिक माना जाता है, ज़्यादा ठीक माना जाता है, ऐसा माना जाता है, उससे संस्कार बेहतर होते हैं। गाय का घी खाने की पतंजलि जी तो इतना गाय के घी का प्रचार करते हैं। तो गाय हम सबकी माता है। गाय को हमारे जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसके सब पंचगव्य और सब तरह के वो होते हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं। उसके गोबर से ही पहले लीपा जाता है, उसका तरह तरह का हुआ है। लेकिन जो हमारे और ये चुने हुए लोग, मैं इसीलिए उसका रावत जी का कहा था, चलते चलते एक चुने हुए विधायक उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र सिंह, वो गौमूत्र के बारे में उनकी क्या राय है और कितना उनको फायदा इससे हो रहा है, ये भी आप सुन लीजिए। आप लोग भी इसको शुरू कर सकते हैं अगर आपको ये लगे कि विधायक जी की बात में दम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्क होगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं बात पर दूसरी बात भी आता हूँ, तो कहीं कहीं अशुद्ध पानी ही मिलता है, लेकिन उसको आदर में पीना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं केवल इतना ही करता हूँ कि जिस गांव में जाता हूँ, पानी पी लिया, उसके बाद एक चुटकी जो है मैं हल्दी का पिसा हुआ चूर्ण मैं गाय के घी में भुनवा करके जो रखा हूँ डाल लेता, और इसका प्रभाव है कि मुझको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि यदि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो खाली पेट सवेरे 50 ml गोधन अर्क या गोमूत्र पीजिए और उसके बाद दिन में 5 से 10 बार हल्दी का सेवन कीजिए और कोरोना महामारी को इस भारत की धरती से भगाने में बैरिया से शुरुआत किया जाए। मुझे पूरा भरोसा है इसका लाभ 100% आप सबको मिलेगा। इसका सेवन कीजिए, मैं अपने अनुभव को आप तक भेजा। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।